Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learn English with Juhi. Today I am going to solve English section of the previous year paper of CHSL 2019 that is held on the 13 October 2020. Shift 3rd, 2 shifts and the 12 October all shift I already covered in the last videos. If you have not watched, then go and watch. This is my Instagram ID and Telegram ID. If you want to follow them, follow me here. And you can send me doubt on the email as well as on the Telegram. Okay, let us start with the last question that I given you in the homework. Okay, last question, it was an idiom, fit as a fiddle. Okay, fit as a fiddle means a person who is very fit to be okay. तो इसका आंसर आपका क्या होगा? हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। आपको मैंने ये घर से होमवर्क दिया था। आज हम फिर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, इसमें आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। कौन सा है? तो आपका फर्स्ट वर्ड है स्टूडियस, सेकंड है बिजनेस, मेमोरियल एंड रेस्टोरेंट। ओके, तो इसमें आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। ये आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो है बिजनेस, बिल्कुल सही है। BUSI ही होता है, कभी कभी SSI लगा के देते हैं ये लोग एरर निकालने को, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे सिंगल S ही होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। बाकी 3 की क्या स्पेलिंग्स होती है और क्या मीनिंग्स होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। STUDIOUS होता है स्टूडियस, ए पर्सन हु स्पेंड्स ए लॉट ऑफ टाइम इन स्टडिंग, जो स्टडी पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। मेमोरियल की स्पेलिंग आपकी MEMOIR होती है, नोट MM। ओके, रेस्टोरेंट में आपका यहाँ पे RANT होता है। ओके, RESTAURANT। ओके, RANT, ये स्पेलिंग्स आपकी होती है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल सही है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें आपको मेट्रोपॉलिटन का एंटोनम बताना है, यानी अपोजिट। तो हमको इसके लिए पता होना चाहिए कि मेट्रोपॉलिटन का मीनिंग क्या होता है। ओके, मेट्रोपॉलिटन होता है आपका वो पर्सन जो कि अर्बन या फिर मॉडर्न एरिया में रहता है, यानी मेट्रोपॉलिटन जो होता है मॉडर्न सिटी या अर्बन सिटी को हम लोग कहते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा आपका यहाँ से? वो होगा प्रोविंशियल। ठीक है, प्रोविंशियल वो होता है जो कि हमारा मतलब किसी स्मॉल प्लेस पे रहता है। लाइक अगर आपका मेट्रोपॉलिटन की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सारी आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। ओके, बट प्रोविंशियल की बात करें तो जो आपका एक टाउन होता है वो आपका प्रोविंशियल होता है। ओके, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 सही है। बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। मेट्रोपॉलिटन, मॉडर्न, अर्बन एंड कॉस्मोपॉलिटन, ये वर्ड भी आपका काफ़ी बार पूछा जाता है। इंसुलर, नॉट इंटरेस्टेड इन और एबल टू एक्सेप्ट न्यू पीपल और डिफरेंट आइडियाज़, नैरो माइंडेड भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो नैरो माइंडेड, इंसुलर। फेडरल क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड एज ए फेडरेशन। आपने सुना होगा इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री। इट मीन्स उसमें जो पावर है वो सेंटर एज वेल एज स्टेट में डिवाइडेड है। ओके, प्रोविंशियल मैंने बताया था जैसे कि कनेक्टेड विद द पार्ट्स ऑफ कंट्री दैट डू नॉट इंक्लूड इन मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी। ओके, इम्पोर्टेंट सिटी में इंक्लूड नहीं होता है बट उनका एक पार्ट होता है प्रोविंशियल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो था ऑप्शन नंबर 4 था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, मैं क्लियर कर देती हूँ स्क्रीन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपको फिलर करना है। ए डैश ऑफ स्मॉल स्टोन्स इज कॉल्ड ए मोज़ैक। मोज़ैक ऑलरेडी आपका आ चुका है। मोज़ैक क्या होता है? जहाँ पे पैटर्न बना होता है किसका? स्टोन्स का, स्मॉल स्टोन्स का पैटर्न। ये ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैं कवर कर चुकी हूँ तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ओके, ये ऑलरेडी आ चुका है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेबुलस, नेबुलस क्या होता है आपका? नेबुलस वो चीज़ होती है जो कि अनक्लियर होती है। ठीक है, अनक्लियर एंड वेग भी बोल सकते हैं आप लोग। वेग भी अनक्लियर होता है और बहुत सारे इसके वर्ड्स हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो मैंने इसको नेक्स्ट स्लाइड में इंक्लूड किए हैं। ओके, आप लोग ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है,
आपको बाकी भी बता देती हूँ। स्टेबल आपको पता ही है, फेथ बिलीव होता है, डियरली भी आपको पता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेबुलस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इक्विवोकल, सारे ही वर्ड ऐसे हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, ओके, इसलिए मैंने सारे इंक्लूड किए हैं। तो आपका इक्विवोकल, इनआर्टिकुलेट, मर्की, ऑब्सक्योर, गार्बल्स, मजल, इसोटेरिक, टर्बिड, एम्बाइगस, आर्केन, ऑफस्केट, एब्ट्रूज, एनिग्मेटिकल, कोवर्ट, इम्प्लिसिट। These all words are very very important for all exams, ओके। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करेंगे इसको, पैराग्राफ को, फिर क्वेश्चंस को देखेंगे, ओके। ए सिटी प्रीडोमिनेंटली मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, फतेहपुर सिकरी, यानी कि फतेहपुर सिकरी के बारे में जिक्र हुआ है। डैश फाउंडेड इन द 16th सेंचुरी बाय मुगल एम्परर अकबर, अकबर ने जिसे फाउंड किया था, ठीक है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में तो वैसे भी पता चल गया कि यहाँ पास्ट आएगा। इट इज़ एसेंशियली ए फोर्टिफाइड सिटी, फोर्टिफाइड सिटी है। डैश हैड बीन द कैपिटल ऑफ अकबर, फोर्टिफाइड सिटी कौन सी होती है पहले तो आपको पता होना चाहिए। फोर्टिफाइड सिटी होती है जो कि वेल अच्छे से डेवलप्ड एंड बहुत सारे जहाँ पे फोर्टिफाइड मतलब किले वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं। हैड बीन द कैपिटल ऑफ अकबर डैश 15 ईयर्स, 15 ईयर्स तक अकबर की जो कैपिटल रही। नाउ ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डैश ए फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन, इट इज़ ए फाइन डैश ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर। फाइन क्या है, आर्ट, आर्ट या जो भी होगा देख लेंगे मुगल आर्किटेक्चर का, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पास्ट टेंस आना था, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। फतेहपुर सिकरी इज़ नहीं होगा आपका और हैड भी नहीं होगा, तो वोज या वर में से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फतेहपुर सिकरी एक है ना कि बहुत सारे, तो यहाँ पे आपका वोज जो होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें आपको आगे रीड करते हैं। इट इज़ द एसेंशियली ए फोर्टिफाइड सिटी डैश हैड बीन द कैपिटल ऑफ अकबर, ठीक है। तो यहाँ पे सिटी के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे हु पर्सन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। वेयर प्लेस के लिए यूज़ होता है, एंड व्हाट आपका यहाँ नहीं लगेगा। आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, विच हैज़ बीन द कैपिटल ऑफ अकबर, ठीक है, डैश 15 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। डैश 15 ईयर्स, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कितने सालों तक। देखिए यहाँ पे 15 ईयर्स दिया है, 15 ईयर्स इज़ ए ड्यूरेशन। आप ड्यूरेशन के लिए हमेशा 4 का यूज़ करते हैं, ओके, ड्यूरेशन के लिए 4 का। अब सिंस और 4 में कन्फ्यूज़न होती है, तो मैंने इसके लिए भी आपकी एक स्लाइड ऐड की है ताकि आपका ये कन्फ्यूज़न जो है दूर हो सके कि 4 और सिंस में क्या डिफरेंस होता है, ओके। जो 4 होता है आपका और सिंस होता है, ठीक है। 4 हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए लगाते हैं, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम या नंबर प्लस टाइम वर्ड, आप यहाँ से देख सकते हैं 4 10 मिनट्स, 8 आवर्स, 5 आवर्स, 6 मंथ्स एंड 2 सेंचुरीज़, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। बट सिंस के साथ आपका क्या लगा है, 8 o'clock, यानी कि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट या फिर डेट और एक टाइम डायरेक्ट लगा है, ठीक है, नंबर नहीं है कोई भी। 8 o'clock, तो ये आपका पीरियड ऑफ टाइम, इसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसमें पर्टिकुलर पीरियड दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस सिटी, ये आपका यहाँ तक फिल हो गया था। थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पे आपका 4 आना था। नेक्स्ट, नाउ ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डैश ए फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन, इट इज़ ए फाइन डैश ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नाउ एंड डैश ए फेमस टूरिस्ट। तो यहाँ पे इफ़ क्वेश्चन नहीं है कोई भी, बट भी नहीं होगा, नाइदर नोर का पेयर आ ही नहीं रहा है, तो आपका एंड होगा, एंड ए फेमस यूनेस्को। अब जो ये हमारा फतेहपुर सिकरी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो है ही है, और एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। इट इज़ ए फाइन डैश ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर, ये किसका इसने पूछा है, फाइन डैश ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर क्या होगा, र्यून। र्यून तो आपका होता है जो कि डिस्ट्रॉय कोई चीज़ मिलती है उसको र्यून बोलते हैं, लेकिन ये र्यून तो नहीं है क्योंकि अभी भी ये पूरा बना हुआ है। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन एक
संस्था होती है वो भी यहाँ के यूज़ करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता था, बट इंफ्रास्ट्रक्चर कोई एक ही थोड़ी ना है, इन्होंने तो मुगल्स काल में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बने थे। तो ये फाइन एग्जाम्पल है, क्या है आपका, इट इज़ ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्म बताना है, आपको इनडायरेक्ट गिवन है। ओके, निधि एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। ओके, आपको निधि एक्सक्लेम किया है उसने, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। आपको किसी में भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग दिख रहा है, तो आप ऑप्शन नंबर 3 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नो नीड ऑफ वॉचिंग ऑल द अदर ऑप्शंस। ओके, देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ओके, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम टू हैव ए गट फीलिंग। हैव ए गट फीलिंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसी फीलिंग आना कि अभी कुछ गलत होने वाला है या फिर कुछ अजीब होने वाला है। ठीक है, टू इसमें क्या होगा आपका आंसर, टू फील एन इंस्टिंक्ट और इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन होता है आपका कि कुछ बुरा होना, और इंस्टिंक्ट आपका क्या होता है कि आपको फीलिंग आना कि कुछ होने वाला है। ठीक है, नेचुरल होता है, इट्स नेचुरल। इंस्टिंक्ट को आप बोलेंगे नेचुरल फीलिंग। ओके, नेचुरल फीलिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ईडियम में आपको थोड़ा सा भी ध्यान में है या फिर आप गैस कर पा रहे हैं अच्छे से ऑप्शन को एलिमिनेट करके, तभी आप इसको टिक करें, अदरवाइज इन क्वेश्चंस को छोड़ दें। ओके, क्योंकि ये आपके नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें आपको एंटोनिम बताना है इंस्टेंट। ये तो वेरी इजी कॉमन वर्ड है ये। इंस्टेंट आप पढ़ते होंगे, इंस्टेंट मनी वो करो, पेमेंट, इंस्टेंट पेमेंट। तो ये क्या होता है, इंस्टेंट का मतलब बहुत जल्दी करना। ठीक है, तो इसका एंटोनिम बताना है, तो दैट इज़ क्या होगा, ग्रेजुअल। ग्रेजुअल होता है आपका धीरे धीरे, स्लोली। ओके, धीरे धीरे। उसके बाद प्रॉम्प्ट की बात करें तो ये इसका करेक्ट सिनोनिम्स होगा। ओके, प्रॉम्प्ट का मतलब भी होता है कोई चीज़ फास्टली करना। ओके, ये इसका सिनोनिम होगा। उसके अलावा जो डाइवर्स है, डाइवर्स का मतलब होता है डिफरेंट, डाइवर्स का मतलब होता है डिफरेंट, और आपका सिमिलर का मतलब होता है सेम। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, बट हमें इनका नहीं इंस्टेंट का बताना था अपोजिट, तो उसका आंसर होगा ग्रेजुअल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वन काइंड्स। यानी कि सेम काइंड्स के पर्सन जब एक दूसरे के साथ एसोसिएट होने की कोशिश करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस क्या होता है आपका, एनिमल्स का एक ग्रुप, या फिर किसी भी सेम काइंड के पर्सनस भी हो सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है एनिमल्स का ही हो, किसी का भी ग्रुप को हम ग्रीगेरियस बोलते हैं। ओके, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट होगा। बट उसके अलावा अगर हारमोनियस और कॉन्ग्रस की बात की जाए तो ये दोनों होते हैं किसी भी बात पे एग्री कर जाना। ओके, एग्री कर जाना उसको हम बोलते हैं हारमोनियस। ठीक है, एग्रीमेंट जो होता है। उसके अलावा जेनियल जो होता है आपका, जेनियल क्या होता है, फ्रेंडली। कोई भी चीज़ अगर हम फ्रेंडली हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेनियल। ओके, फ्रेंडली चीज़ को हम बोलते हैं जेनियल। तो ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट करेंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे, 14 में क्या कह रहा है, परफेक्ट आपको सिनोनिम बताना है रिंट का। व्हाट इज़ रिंट। अगर आपने ये वर्ड नहीं सुना है तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। अगर आपको इसका मीनिंग पता है तब भी आप इसको कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आपका जो रिंट होता है वो क्या होता है, किसी भी चीज़ का छिलका आप बोलते हैं। ठीक है, स्किन भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की स्किन। ओके, तो आप इसके ऑप्शन में देखेंगे पील आपको दिया हुआ है, बनाना की छिलके को भी हम पील बोलते हैं, तो पील को टिक करना, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। मैं पहले यही बोल रही हूँ। लीफ, जो लीफ होता है आपका वो पत्ता होता है। पेटल्स आपको पता होगा कि पेटल्स क्या होते हैं आपके, एक सेकेंड में थोड़ा सा इरेज कर लूँगी। जो पेटल्स क्या होते हैं आपके, पेटल्स होते हैं आपके, जैसे फ्लावर है कोई, अगर उसके ऊपर ये जो एक एक पत्ते बने होते हैं इनको हम बोलते हैं पेटल्स। ओके, शेड आपको पता ही है, छाया होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा और आगे चलेंगे हम लोग। इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है इस क्वेश्चन में। वी नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द शॉपर्स इन द मॉल लुकिंग फॉर पैकेट्स ऑफ रेडी टू कुक फूड। ओके, इसमें कह रहा है कि ग्रामेटिकल एरर बताइए आप। वी नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द शॉपर्स इन द मॉल लुकिंग फॉर,
अब आपको ध्यान से देखेंगे, शायद इसमें इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पे आपका अंडरलाइन था या फिर नहीं, ओके ग्रामेटिकल एरर करना है तो कोई अंडरलाइन नहीं था, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि इन द मॉल लुकिंग फॉर बिल्कुल ठीक है। लुकिंग फॉर का मतलब होता है खोजना, किसके पैकेट्स को खोजना, रेडीमेड जो कुक फूड के पैकेट आते हैं उसको खोजना। बट यहाँ पे इन द मॉल में एरर है, ओके आपका एरर है पार्ट नंबर 1 में। बट इसमें क्या एरर है मैं आपको ध्यान से बता देती हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। इन द मॉल, अब यहाँ पे इन द मॉल नहीं आएगा तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे इन द मॉल ना आके आपका आना चाहिए था एट द मॉल। एट द मॉल क्यों आएगा आपका, क्योंकि अगर आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हैं, अवेलेबल हैं, तो आपका पर्टिकुलर प्लेस के लिए आप लगाते हैं एट, ओके। अदरवाइज़ अगर आपका पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, वहाँ पे आप एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं खड़े हैं, तो आप इन लगाते हैं। लाइक इन द स्कूल तो बहुत बड़ा होता है, तो स्कूल में आप कहीं पे भी खड़े हो सकते हैं, तो वहाँ पे इनका यूज़ करेंगे। और मोस्टली हम बिगर प्लेसेस के लिए किसका यूज़ करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। लाइक सिटी, स्टेट, ऐसे स्टेट हो या फिर कंट्री हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे होना चाहिए था आपका एट द मॉल, ओके। तो आपका जो आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16th, इसमें आपको PQRS अरेंज करने हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियोज़ में भी, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका कौन सा इनमें से फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए CDCB, मोस्टली तो उसी के चांसेस होते हैं आने के जो 2 बार यूज़ होता है, यानी कि C, ओके। ये भी आप लगा सकते हैं इसका गैस वर्क, और हमेशा मोस्टली ये ठीक निकलता है, बट कभी कभी हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3rd पे, दे ऑल्सो हैड ए चिकन, बट यहाँ पे ऑल्सो हैड ए चिकन, इसका मतलब इससे पहले भी इन्होंने कुछ और लिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हमारा, जो मैं बता रही थी C, वो तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, ओके। तो बच्चा आपका D और B से स्टार्ट हो सकता है। तो हम B से देखते हैं पहले। द फैमिली वॉज पुअर एंड वॉज ऑलवेज हंग्री बिकॉज देयर वॉज ए वॉर ऑन, हो सकता है। देयर कंट्री यानी किसी की कंट्री की बात कर रहा है, इट मीन्स फैमिली की ही कंट्री है, ओके। तो आपका B से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। हैड बीन इन्वेडेड बाय ए फॉरेन आर्मी, यस वो इन्वेड किया था। दे ग्रू कैबेजेस एंड कैरेट्स इन द बैकयार्ड, दे ऑल्सो हैड चिकन, यानी कि उन्होंने ये तो उगाया ही, साथ में उसके साथ ये भी खाया। तो आपका जो परफेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा BDAC अरेंज करके देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, फैमिली उनकी कंट्री का वार हुआ और उन्होंने ये उगाया, उसके अलावा ऑल्सो यूज़ हुआ है, तो ये जस्ट A के बाद ही आएगा C। ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें आपको पैसिव फॉर्म बताना है। द पुलिस बॉट ए सर्च वारंट व्हेन दे रेडेड हिज हाउस, ओके। द पुलिस बोट यूज़ हुआ है यहाँ पे, ब्रोट है। द पुलिस ब्रोट ए सर्च वारंट, ब्रोट का मतलब लाना, ओके। तो ब्रोट यानी कि V2 फॉर्म में है आपका, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, द पुलिस यहाँ पे हैड रेड का हिज हाउस एंड ब्रोट ए सर्च वारंट, ये हो सकता है। अब एक बार हम सारे ऑप्शंस को रीड कर लेंगे इसमें, क्योंकि ज़्यादा सिमिलर से ऑप्शंस हैं। ए सर्च वारंट वॉज ब्रोट बाय द पुलिस व्हेन दे रेडेड हिज हाउस, हो सकता है ए सर्च वारंट वॉज ब्रोट व्हेन दे रेडेड हिज हाउस बाय द पुलिस, व्हेन दे रेडेड ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, ठीक है। द पुलिस had raided his house and brought a search warrant. A search warrant had been brought when the police raided his house. ठीक है, हैड बीन तो तब लगता आपका जब यहाँ पे आपका हेड दिया होता, बट इसमें पैसे बनाना है तो आपका वॉज बोट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3, 4 तो दोनों गलत हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे हम लोग। ये सर्च वारंट वॉज ब्रॉट, एक बार क्लीन कर देती हूँ मैं। ये सर्च वारंट वॉज ब्रॉट बाय द पुलिस व्हेन दे रेडेड हिज हाउस, हो सकता है ये सर्च वारंट वॉज ब्रॉट व्हेन दे रेडेड हिज हाउस बाय द पुलिस, ये गलत है, दे भी लगा है और बाय द पुलिस भी लगा है, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है। ए सर्च वारंट वॉज ब्रॉट, ओके, व्हेन दे रेडेड हिज हाउस, व्हेन दे रेडेड हिज हाउस, ओके, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपको क्या बोला हुआ है, लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम। इसमें भी आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम को हम क्या बोलते हैं,
हम इसको टेम्पररी बोलते हैं, टेम्पोररी, एज वेल एज हम उसको एफर्मल भी बोलते हैं और फ्लिटिंग भी बोलते हैं। ये 3 वर्ड जो है आपके बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। फ्लिटिंग, एफर्मल और टेम्पररी, लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम का होगा आंसर। बाकी इसके अलावा इल्यूजरी, इल्यूजरी क्या होता है, जो कि नॉट रियल, नॉट इन द रियल, इमेजिनरी होता है जो आपका, उसको इल्यूजरी, इल्यूजन भी बोलते हैं आप लोग। एंडलेस, जो कि मतलब कि कभी ख़त्म ही ना हो, हम इसको बोलेंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, और ये भी इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस नहीं होंगे, इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। इसमें आपको फिलर बताना है। द परफॉर्मेंसेज ऑफ द नोटेबल डांसर्स एंड गेस्ट आर्टिस्ट डैश द ऑडियंस। ऑडियंस को क्या किया परफॉर्मेंस ने, तो आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए। एंथ्राल, एंथ्राल करने का मतलब क्या होता है, एंथ्राल करने का आपका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को क्या करना, अट्रैक्ट कर लेना या फिर मोहित कर लेना, उस पर दिल जीत लेना, ठीक है। तो ऑडियंस का दिल जीत लिया किसकी, परफॉर्मेंस ने, डांसर्स और क्वेस्ट आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस ने। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ऑक्यूपाइड, एब्जॉर्ब आपको पता ही है। इमर्स की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ में डूब जाना, ओके। डूब जाना मतलब खो जाना, इतना ज़्यादा खो जाना, डूब जाना या खो जाना भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आपको क्या बताना है, अक्षय इज़ लाइकली टू टेक द हीट फॉर हैविंग मस्ट कैलकुलेटेड द एक्सपेंसेस। इसमें आपको ईडियम जो दी हुई है अंडरलाइंड, इसको आपको ईडियम का मीनिंग बताना है। टेक द हीट, टेक द हीट का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, टेक द हीट का मतलब ये मत सोचना वेरी फील वेरी हॉट, नहीं। यहाँ पे हीट का मतलब है कि आपको किसी का क्रिटिसिज्म रिसीव करना, यानी कि गुस्सा सहना। अक्षय जो है अपने जो भी मिसकैलकुलेट करता है, एक्सपेंसेस खर्च करता है इधर उधर, उसके लिए क्रिटिसिज्म लेने को रेडी रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें इनकरेक्टली ढूंढना है, ना कि करेक्टली, ओके। तो इंक्लूजन, डिस्क्रिमिनेटरी, एक्सेस, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है आपका, ये भी ठीक है। बट सपोर्टर्स की बात करें तो देखने से तो लग रहा है सही है, बट आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे OR, यहाँ पे TERS होना चाहिए था, ना कि O, ओके। तो आपका O जो है वो रॉन्ग होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। मोस्ट ऑफ द वोटर्स इन द ताइवान सीम टू हैव वंस अगेन वोटेड फॉर द डेमोक्रेटिक पार्टी एंड प्रेसिडेंट त्साई इंग वेन, ओके। तो आपको इसमें एरर बताना था। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द वोटर्स, आप देखो मैंने बोलने से ही पता चल रहा है मोस्ट ऑफ द वोटर्स होता है, यहाँ पे आर्टिकल का एरर है। ऑप्शन नंबर 4 में मोस्ट ऑफ प्लस में आप यहाँ पे द लगाएंगे, क्योंकि यहाँ जो वोटर्स है वो डेफिनेट हैं। क्यों डेफिनेट है, क्योंकि बात की हुई है जहाँ पे उनको पता है वोट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। सीम टू हैव वंस अगेन, वंस अगेन ठीक है, कई लोग सोचते हैं कि वंस अगेन में एरर होगा। क्यों वंस अगेन में, क्योंकि वंस के साथ अगेन नहीं आता, नहीं आता है वंस के साथ अगेन। अगेन और बैक एक साथ नहीं आते हैं, ठीक है। अगेन और बैक कभी कभी एक साथ नहीं आते हैं, बट वंस अगेन हो सकता है आपका। तो मोस्ट ऑफ द वोटर्स में एरर है, द होना चाहिए था, यहाँ पे द नहीं लगाया, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें भी आपको अंडरलाइन सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। सिंस इट फॉल्स ऑन द फ्लोर हर डॉग ए ब्लैक लैब्राडोर गल्प्ड द बिस्किट डाउन। गल्प्ड, देखिए यहाँ पे V2 फॉर्म लगी है गल्प की, गल्प द बिस्कुट डाउन, ठीक है। बिस्किट को नीचे गिरा दिया गया गल्प करके, तो यहाँ पे V2 फॉर्म है। तो यहाँ पे भी आपका सिंस इट फॉल्स जो है वो रॉन्ग है, यहाँ होना चाहिए था सिंस इट फेल, ठीक है। ये भी आपका पास्ट में होगा, सिंपल पास्ट में वो भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। दिस इज़ ए क्लास हु इज़ एक्सपेक्टेड, देखिए क्लास के लिए यहाँ पे क्या लगाया हुआ, हु। क्लास के लिए हम कभी भी हु नहीं लगाते, हु इज़ यूज फॉर ए पर्सन, ओके। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी। अब यहाँ पे देखो दैट भी दिया हुआ है, बट दैट के साथ इज़ एक्सपेक्टिंग लगा दिया इन्होंने, ठीक है। इज़ एक्सपेक्टिंग टू डन, ये तो बिल्कुल गलत है। 2 प्लस में V1 होता है, आपको ये पता ही है, तो ये तो रिजेक्ट, ओके। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। ओके, ज़रूर कमेंट करें और इसका आंसर बताएं, ठीक है। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें आपको जंबल सेंटेंसेस को अरेंज करना है, ठीक है, PQRS। ओके, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँगी, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो अच्छी लगती हैं, और अगर अच्छी लगती हैं तो शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ठीक है, तो बाय बाय।